कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक इतिहास अध्याय 3 भाग 1। आज हमारा शिक्षण विषय है पाठ 3। हमें संसद क्यों चाहिए। संसद का मतलब होता है भारतीय संविधान के अंदर जहां हमारा देश केंद्र सरकार बैठती हैं, वहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि बैठते हैं, जहाँ हमारा संविधान के अंदर जो कार्य होता है, जो कानून बनते हैं, सारे लोकसभा और राज्यसभा के नेता वहाँ बैठते हैं। उस भवन को संसद भवन कहा जाता है। तो प्रश्न उठता है, तो संसद की हमको आवश्यकता क्यों रहती है। संसद हमारे लिए व्हाट इज पार्लियामेंट, संसद हमको क्यों चाहिए। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। यानी संविधान के 5वें भाग के अंदर संसद का गठन क्यों हुआ, इसकी क्या संरचना है, क्या अवधि है, इसकी सारी शक्ति और विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा को उस सदन कहा जाता है या दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा को निम्न सदन, निचला सदन भी कह सकता है। पहला मेंबर या शासित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण के स्वरूप हम समझते हैं संसद को। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावासन करता है, बुलाता है या उसका अध्यवासन भी करता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज, राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती हैं। इसके विपरीत अमेरिका राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट, ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होते हैं। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी
अंग में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अंततः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाले सरकार में विधायी एवं कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। अब हम दोनों सदनों में से राज्यसभा सदन की संरचना कैसे बनी, इसमें कितने सदस्य हैं और क्या योग्यता है और किस प्रकार के लोगों को लिया गया। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको सुनते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अलग अलग राज्यों के लोग हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लोग हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है, यानी किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होती हैं उसका वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व राज्य का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्य की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधित्वों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा में 1 सदस्य हैं। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों का सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं, जबकि हमारे भारत देश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यानी जिस राज्य की कितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें आवंटित होती हैं। संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें किस प्रकार वर्गीकृत की गई हैं? राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 7 संघ क्षेत्र राज्य हैं, इसमें सिर्फ 2 दिल्ली व पांडुचेरी के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। 7 राज्यों में से केवल 2 राज्यों को ही राज्यसभा की सीटें मिली हुई हैं, शेष 5 राज्यों को नहीं मिली। ये 2 राज्य हैं दिल्ली व पुडुचेरी। ऐसे कौन से सीटें जो 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है राज्यसभा में, उसके बारे में नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उतरी हैं कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकता है, या यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है।
हमारे भारत के अंदर 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वे ऐसे सदस्य होते हैं जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, भाषा या समाज में या किसी विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा की संरचना यानी लोकसभा का गठन कैसे किया गया। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई। पूरे भारत देश के अंदर 552 की संख्या निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या मनोनीत करता है। इस प्रकार लोकसभा की संरचना है। हमें संसद क्यों चाहिए, इनमें से राज्यसभा का गठन और उसकी संरचना कैसे है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और कितने निर्वाचित होते हैं। वैसे ही हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा की कितने व्यक्ति सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुल कितनी सीटें हैं। बोध प्रश्न, संसद क्या है। केंद्र सरकार का विधायी अंग है, इसे संसद कहा जाता है। संसद का गठन संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत संविधान में संसद के गठन, उसके कार्य, योजना, विस्तार का वर्णन किया गया है। भारत की संसद के कितने अंग हैं वह नाम लिखिए। भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है व राज्यसभा को उस सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। गृह कार्य, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। प्रश्न संख्या 2, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, राज्यसभा में राष्ट्रपति कैसे सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न संख्या 4, लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से होते हैं। और प्रश्न संख्या 5, संघ राज्य क्षेत्रों में कौन से 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है।